So once again welcome in another episode of the School of Specialized Excellence सीरीज। और ये एपिसोड 5 है। 4 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने अगर वो 4 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई कार्ड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो बाकी के 4 एपिसोड्स। आज के एपिसोड्स में हम बात करने वाले बाकी के डोमेन्स की। लास्ट एपिसोड में हमने स्टेम को, ह्यूमैनिटीज़ को अच्छे से देखा था, एक्सप्लेन करा था 9th 10th 11th 12th में आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है। बाकी के जो 3 डोमेन्स बचे हैं जल्दी से हम उनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एप्टीट्यूड के टेस्ट की, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स जो हम डिटेल में रह गया था बोलना कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से ले जाने हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और बाकी के जो एक्स्ट्रा आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं आप वो कमेंट भी कर सकते हो, सो दैट जो बच्चे कुछ चीज़ें हैं वो भी हम लास्ट के एपिसोड्स की सीरीज़ में कवर कर दें। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड के। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेरी रिलेटेड टू द परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ठीक है, तो 2 हमने डोमेन्स कवर कर लिए हैं, तीसरा डोमेन्स है। अब यहाँ पे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जो कि आज से पहले किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई गई है स्पेशली, और यहाँ पे ये स्पेशली इसी फील्ड को लेके स्कूल्स बनाए गए हैं। अब ये परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, जैसे कि नाम से आपको कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ आर्ट्स भी है, कुछ यहाँ पे परफॉर्म भी है। तो ये बेसिकली जो डोमेन है ये है किस चीज़ से रिलेटेड, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल में कि यहाँ पे आपको पढ़ाया क्या जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा जो वेरियस फाइनेंशियली लिक्विडेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन दी आर्ट फील्ड हो गई है। मतलब आर्ट फील्ड का ही एक चूजन ये कह सकते हो, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री विजिट्स, आर्टिस्ट एक्सपोजर एक्सेट्रा। बेसिकली यहाँ पे आप जितने भी आर्टिस्ट को देखते हो, आर्टिस्ट इन द सेंस कि आप म्यूजिशियंस को देखते हो, आप देखते हो कि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, तो वो सब जो डोमेन है वो बेसिकली इसी डोमेन से निकल के जाते हैं। तो वो एक आर्ट्स का पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड डोमेन है। तो यहाँ पे फाउंडेशनल लर्निंग में आपको सबसे पहले तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो आपको फोकस करा जाएगा वो इस वाले डोमेन में ही करा जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लर्निंग में आपको किन किन चीज़ों की स्पेशलाइज्ड लर्निंग करवाई जाएगी, तो यहाँ पे आपको जो डिपार्टमेंट्स हैं वो होने वाले हैं म्यूजिकल, विजुअल आर्ट्स, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज़। तो यहाँ से आप म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सितार, तबला, फिर वेस्टर्न, गिटार, कीबोर्ड, पियानो, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे प्रोवाइड करवाए जाने वाले हैं यहाँ पे चीज़ें। और विजुअल आर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विजुअल आर्ट्स में आपको इन ग्रेड 9 स्टूडेंट विल फोकस ऑन द मेजर टूल्स एंड स्किल्स इन्वॉल्व इन द विजुअल आर्ट्स अक्रॉस डिफरेंट फॉर्म्स एंड मीडियम्स। तो यहाँ पे 9th और 10th के बारे में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाने वाली है पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड में। देखो, एक विजुअल आर्ट्स वाला हो गया, एक आपका म्यूज़िक वाला हो गया और एक फिल्म मेकिंग वाला हो गया। अब यहाँ पे आप तीनों में देख सकते हो कुछ सिलेबस का पार्ट लिखा हुआ है, ये चीज़ें पढ़ाई जाने वाली हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। करियर पाथवेज की अगर हम बात करें तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो आप म्यूज़िक कंपोजर्स बन सकते हो, ऑडियो इंजीनियर्स बन सकते हो, फिल्म मेकर्स बन सकते हो, आर्ट एजुकेटर्स बन सकते हो, आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, एग्जांपल के तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, NID, NIFT, KM म्यूज़िक, ग्लोबल म्यूज़िक इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारे म्यूज़िक के इंस्टीट्यूट्स हैं, या आर्टिस्ट के इंस्टीट्यूट जैसे कि NSD हो गया आपका ड्रामा का, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो हायर स्टडीज़ के लिए और आप वहाँ पे करियर अपना बना सकते हो। इसके अलावा आप ऑल्सो एडवर्टाइजिंग, फैशन और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, UI UX में भी जा सकते हो, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही तगड़े स्कोप के साथ ये करियर्स उभरने वाले हैं। तो यही चीज़ें आपको 11th क्लास में और 12th क्लास में डिटेल में पढ़ाई जाने वाली है, जो मैंने आपको बताई है अभी यहाँ पे 9th और 10th के साथ। इन्हीं चीज़ों को स्पेशलाइज फॉर्म में कर दिया जाएगा 11th और 12th में, कि आपका जो पूरा फोकस है वो वहीं पे होने वाला है। 9th और 10th में बेसिकली आपके साथ ये होगा कि आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, बट उन चीज़ों पे कम फोकस किया जाएगा। लेकिन 11th 12th में तो पूरा आपका स्पेशलाइज इसी चीज़ के ऊपर फोकस करा जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट डोमेन की, जो है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। ये भी एक ऐसा डोमेन है जो कि सिर्फ स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ही लेकर आया है, ना कोई प्राइवेट स्कूल, ना कोई गवर्नमेंट स्कूल अभी तक लेके इसको आए हैं इंडिया में। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे फोकस किया जाने वाला है। तो आपने देखा होगा कि 21st सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, कह सकते हो कि फाइनेंशियल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की चीज़ें बहुत डेवलप हो रही हैं। तो उसी को देखते हुए एक अलग से डोमेन निकाल दिया यहाँ पे हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, जहाँ पे फोकस कहाँ पे होने वाला है आपका
फोकस होने वाला है आपका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पे, कोडिंग पे, डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइनिंग पे, फैशन डिज़ाइनिंग पे, ठीक है, कुलिनरी आर्ट्स पे, इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोडक्शंस पे। करियर आप क्या क्या चुन सकते हो इसको करने के बाद, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, वेब फैशन डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सम ऑफ द फील्ड्स फॉर विच दे विल बी वेल प्रिपेयर डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ऑल्सो आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए चुन सकते हो कुछ इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, NIFT, NID, TISS। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फाउंडेशनल लर्निंग की। तो ऑब्वियस ही बात है कि फाउंडेशन लर्निंग में आपका बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करवाया जाएगा, बिकॉज फाउंडेशन आपकी होती है बेस, और वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। उसके बाद स्पेशलाइज लर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट के हिसाब से आपको फाइनेंस हो गया, कोडिंग हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाने वाला है। 11th-12th में आपकी फाउंडेशनल और स्पेशलाइज लर्निंग होने वाली है, जैसे कि लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। टू चूज़ फ्रॉम दैट कैन सुइटेबली कॉम्प्लीमेंट देयर चूजन। मतलब आपको 11th क्लास में यहाँ पे चॉइस मिल जाएगी कि आप पर्टिकुलरली उस डोमेन के अंदर भी किन डोमेन्स में जाना चाहते हो। जैसे कि 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर आपका एक डिपार्टमेंट हो गया, आपका फाइनेंस का एक हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप का एक हो गया, इंजीनियरिंग से रिलेटेड का एक हो गया, थोड़ा डिज़ाइनिंग से रिलेटेड का। तो इसमें भी आपको चॉइस मिलने वाले सब्जेक्ट्स की, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको वो सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी जो 21st सेंचुरी में आई हैं, और 21st सेंचुरी में जिनका स्कोप है, 21st सेंचुरी में जो डेवलप हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं, वही सब यहाँ पे आपको सिखाई जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं अपनी आखिरी डोमेन का, जो कि बिल्कुल अभी नई आई है और जो कि इंडिया में ज़रूरत भी है इस चीज़ की, जो है आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी। जी हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको देश की सेवा करने का बहुत ज़्यादा मन होता है। वो चाहते हैं कि वो देश के लिए लड़े, देश के जवान बने और सेवा करें देश की, एज अ आर्मी वो सर्व करें देश को। तो उनके लिए भी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस खुल चुके हैं। अभी फ़िलहाल एक ही स्कूल है, बट धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अगर बेसिकली आपने सोच लिया है कि आपको पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, स्पेशलाइज में ही जाना है, तो आप लोग इस वाले डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे करियर, जैसे मैंने बताया आपको क्या क्या हो सकता है, कि आप NDA में जा सकते हो, इंडियन आर्मी में, नेवी में, जितनी भी चीज़ें हैं आर्मी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, मतलब जो देश को सर्विंग करते हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। 9th एंड 10th में आपका जो सिलेबस होने वाला है वो वही मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपका जो फोकस होगा वो यहाँ पे आर्मी की स्किल्स पे किया जाएगा। बेसिकली आर्मी में आपको फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके ऊपर लीडरशिप स्किल्स के ऊपर फोकस करा जाने वाले हैं। इसके बाद आपके जो 11th-12th में है वो NDA से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें कि आपका NDA का एग्ज़ाम, आर्मी का एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सके। इसी के साथ में आपका जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। साथ में आपका जो हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें वो भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाएगा, सो दैट जो आपका सिलेक्शन है वो आसानी से आर्मी में हो सके इन कोर्सेज़ को करने के बाद। तो ये हो गया आपका आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी का कंप्लीट सिलेबस। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डोमेन्स में रिगार्डिंग में डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इन केस अगर वो स्लाइड में मिस हो गया होगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे पाँचों की पाँचों डोमेन्स कवर कर लिए हैं लास्ट के 2 एपिसोड्स में। आज के एपिसोड में हमने 3 डोमेन्स के बारे में बात करी है, आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी, हाईएस्ट 21st सेंचुरी स्किल्स और परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। और लास्ट एपिसोड में बात करी थी स्टेम और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। टोटल डोमेन्स कवर हो चुके हैं, टोटल 5 एपिसोड्स कवर हो चुके हैं इस स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस में। अगर आपने अभी तक सारे के सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, स्टार्टिंग से आप देखोगे तो आपको एक एक चीज़ इस स्कूल के बारे में क्लियर हो जाने वाली है। आप चाहो तो इस प्लेलिस्ट को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, या उस स्टूडेंट के साथ, या उस अपने फ्रेंड के साथ, या उसके अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ, कि जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, या जो स्पेशलाइज फील्ड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी स्टडी करने को मिले जहाँ से हम एक करियर की तरफ फोकस हो सकें। तो उन तक आप इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, अगर आप यहाँ पर पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हो वीडियो के माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज आने वाली वीडियो आपके एंट्रेंस एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हो, इन स्कूल्स में कैसे जा सकते हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट 2 ईयर्स बैक मैंने एक वीडियो बनाई थी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर, जो कि 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने देखी है, उसका फ़ायदा उठाया है। वो वाली वीडियो आपकी सब्जेक्ट वाइज काफ़ी हेल्प करेगी कि सब्जेक्ट के एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हो। आई कार्ड पे आप जाके उस वाली वीडियो को देख सकते हो, आपको पॉपअप होके आ रहा होगा राइट हैंड साइड कॉर्नर में।
सो इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग में, जितने भी मैंने 5 एपिसोड में बात करी है, इसके अलावा कुछ भी आपके सवाल है तो आप मुझे ज़रूर से बताना, सो दैट मैं वो अपकमिंग एपिसोड्स में उन चीज़ों को कवर कर सकूं। तो जब तक के लिए आप पुराने एपिसोड्स को देखो, और जितनी भी वीडियोस हैं स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा जितनी भी प्रीवियस स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की प्लेलिस्ट हैं, सो दैट आपको जो जानकारी है वो सारी मिल सके। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।